महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर ने एनआईए कोर्ट में एक सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया है। महबूब मुजावर ने एनआईए कोर्ट को बताया है कि उन्हें उस टीम में रहते हुए कुछ ऐसे काम करने को कहा गया जिनका मालेगांव ब्लास्ट कांड से कोई वास्ता ही नहीं था। ऐसे ही कामों में से एक था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गलत प्रकार से फंसाना। तब मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरसंघ चालक बने थे। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। एनआईए कोर्ट के फैसले की विस्तृत प्रति सामने आने पर ही पता चलेगा कि कोर्ट ने उनके दावों पर क्या टिप्पणियां की हैं। गुरुवार को मालेगांव ब्लास्ट केस पर खुशी जताते हुए महबूब मुजावर बताते हैं कि इस मामले की पूरी जांच ही फर्जी थी। सोलापुर में कुछ साहसिक अभियानों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें कवरिंग पार्टी के रूप में एटीएस की उस 10 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया गया था जो मालेगांव विस्फोट कांड की जांच कर रही थी। वह कहते हैं कि मालेगांव में विस्फोट तो हुआ, लेकिन उसकी जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई। उन्होंने इस बात के तथ्य अदालत में पेश किए हैं कि जिन 2 आरोपितों रामजी कालसंग्रा एवं संदीप डांगे को एटीएस भगोड़ा बताकर ढूंढने का नाटक करती रही, उन्हें तो पुलिस पहले ही मार चुकी थी। इसके अलावा एक तीसरे व्यक्ति दिलीप पाटीदार को भी पुलिस खत्म कर चुकी है, जिसे कभी इस मामले में आरोपित बनाया ही नहीं गया। मुजावर कहते हैं कि रामजी कालसंग्रा और संदीप डांगे की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अब सेवानिवृत्त, का नाम आरोपित के रूप में शामिल कर एक फर्जी जांच शुरू की गई। वह एटीएस के तत्कालीन उप प्रमुख परमबीर सिंह की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि एक गलत व्यक्ति के द्वारा की गई गलत जांच का परिणाम आज सामने आ गया है। इसी कड़ी में मुजावर कहते हैं कि उन्हें इसी मामले में उनके अधिकारियों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मेरे इस आदेश को ना मानने पर मुझे ही निलंबित कर कुछ झूठे मामलों में फंसा दिया गया। अपने मामले की जांच के दौरान ही उन्होंने मालेगांव कांड में चल रही फर्जी जांच के दस्तावेज एनआईए कोर्ट को सौंप दिए थे। अब उन्हें इंतजार है कोर्ट द्वारा उनके दस्तावेजों पर की गई टिप्पणी का। उन्हें उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था, और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे।